नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। साल 1911 की दिसंबर कुछ ज्यादा ही सर्द थी। दिल्ली का भव्य शाही दरबार सजा हुआ था। हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। राजा और महाराजाओं की लाइनें लगी हुई थी। कलकत्ता से ब्रिटिश राज की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था, मगर जॉर्ज 5 से बिहार की ख्वाहिश कुछ और थी। आखिरकार वो घड़ी आई जब जॉर्ज 5 ने 2 करोड़ 15 लाख लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। बिहारियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। सदियों तक बंगाल की राजनीति और सांस्कृतिक परछाई में दबे बिहार को अपनी स्वतंत्र पहचान मिली। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 5 ने जब बिहार और उड़ीसा को मिलाकर अलग प्रांत बनाने का ऐलान किया और बिहार बिहारियों के लिए नारे की जीत हुई। आज के आधुनिक बिहार के उदय की दास्तां काफी रोमांचक है। बिहार बिहारियों के लिए बिहार सिर्फ नाम नहीं, पहचान है। आज हम देखते हैं या सुनते हैं कि किस तरह बिहार वासियों के साथ कई जगहों पर भेदभाव किया जाता है। उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन सवाल दागने से पहले एक सवाल सबके मन में आना चाहिए कि आखिर बिहार है क्या। तो इसका जवाब खुद बिहार देता है कि मैं सीता की धरा हूँ, विदेह जनक की देह हूँ। मैं ही रश्मि रथी कर्ण हूँ, गौतम ऋषि का आश्रम हूँ। अहिल्या का कायाकल्प हूँ। मैं अशोक का स्तंभ हूँ। चाणक्य की कुटिल प्रज्ञा हूँ। लोकतंत्र की जननी वैशाली हूँ। मैं आर्यभट्ट भी हूँ। मैं ही तरेगना हूँ। मैं मगध हूँ। मैं पाटलिपुत्र हूँ। नालंदा हूँ। विक्रमशिला हूँ। तिलका मांझी हूँ। गुरु गोविंद सिंह हूँ। कुंवर सिंह भी हूँ। मैं भिखारी ठाकुर हूँ। विद्यापति हूँ। दिनकर हूँ। मैं शाद आजिमावादी भी हूँ। देश प्रेम में अतिवादी भी हूँ। खुदीराम बोस की क्रांतिकारी तरुणाई हूँ। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हूँ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह हूँ। मोहनदास से महात्मा बनने का आग्रह हूँ। मैं मंदार पर्वत हूँ जो गवाह है समुद्र मंथन का। मुझे अमृत और विष का अंतर पता है। मैं दशरथ मांझी भी हूँ। पहाड़ मेरे इरादों से ही रास्ता हो जाता है। पर मैं क्या सिर्फ एक भव्य इतिहास हूँ? मेरा वर्तमान क्या है? मैं राजेंद्र प्रसाद भी हूँ। जयप्रकाश नारायण भी हूँ। रामनंदन मिश्र भी हूँ। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर हूँ। समाजवादी की धुरी हूँ। मैं कांग्रेस का भग्न किला हूँ। साम्यवाद की उलझन हूँ। नक्सलवाद का लहू हूँ। अतरंगी राजनीतिक गठबंधन हूँ। समाजवादी बिखरी धारा हूँ। गेरुआ हरा का मिलन हूँ। लालू प्रसाद भी हूँ। मंडल मसीहा हूँ। गरीब गुरबा की आवाज हूँ। उनका राजनीतिक प्रसाद भी हूँ। पिछड़ेपन का गहरा अवसाद भी हूँ। नीतीश कुमार तो हूँ ही, बिहार का बहुत कुछ कायाकल्प हूँ। सुशासन का संकल्प हूँ। उनकी राजनीति का तिलस्म हूँ। उनका व्यवहारिक समाजवाद हूँ। बाहर और बनाव का अंतर्द्वंद हूँ, पर सरदार पटेल भवन भी हूँ। बापू सभागार सभ्यता द्वार भी। रामविलास का छोटा आसमान हूँ। दलित राजनीति में उलझा पासवान हूँ। जगजीवन राम का अधूरा प्रयास हूँ। दलित सत्ता हस्तांतरण की आस हूँ। कैलाशपति मिश्र का संगठन विस्तार हूँ। गोविंदाचार्य का ओजस्वी विचार हूँ। जनसंघ से भाजपा की अपूर्ण यात्रा हूँ। उनकी सफलता में अटकती नीतीश की मात्रा हूँ। थोड़ा सुशील मोदी भी हूँ। उनकी रक्षात्मक राजनीति का मैं विरोधी भी हूँ। युवा निशान तेजस्वी की आहट हूँ। भाजपा के नेतृत्व की छटपटाहट हूँ। मैं एक कसक भी हूँ। प्रदेश में दिहाड़ी मजदूर भी। मैं सिविल सेवा का बड़ा अधिकारी भी हूँ। देश के विकास में मैं भागीदारी भी हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं। मैं कितना उर्वर हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं बस लिट्टी चोखा नहीं। मैं बस लिट्टी चोखा नहीं, एक व्यंजन से पहचान का धोखा नहीं हूँ। मैं चंपारण का अहूना हूँ। एक स्वागत योग्य पहुना हूँ। मैं दरभंगा का मखाना हूँ।
उत्तर बिहार की लीची का खजाना हूँ। मैं हाजीपुर का केला हूँ, मैं बिहार हूँ, अलबेला हूँ। मैं अंग का रेशम हूँ, परेब का पीतल हूँ। मैं उद्वंत नगर का खूरमा बेलग्रामी हूँ, पिपरास सिलवा का खाजा हूँ। मनेर का लड्डू हूँ, गया का तिलकुट हूँ। धनुरुआ बाढ़ का लाई हूँ, मिथिला की सकरौरी हूँ, फतुहा की निर्जई हूँ और रूनी सैदपुर का बालूशाही हूँ। रोहतास के चावल का कटोरा हूँ, भागलपुर का कतरानी हूँ। दिल से पुकारो तो वैतरानी हूँ। मिथिला की अद्भुत चित्रकला हूँ, शारदा सिन्हा का छठ गीत हूँ। सच है कि मैं कोसी का टूटता कछार भी हूँ, बाढ़ का बरबस प्रहार हूँ, पर मैं गंगा का उद्गार भी तो हूँ। मैं अब भी बुद्ध महावीर का विचार हूँ, क्योंकि मैं बिहार हूँ। ये कविता है लेखक संतोष सिंह जी की, जो अपने आप में पूरे बिहार का परिचय देती है। बिहार को अलग राज्य बनाने की कहानी सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं थी, बल्कि ये पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई थी। आज जब हम इस सवाल पर सोचते हैं कि आखिर बिहार को बंगाल से अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमें उस दौर के हालात को समझना होगा। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कोलकाता में था और वहीं से पूरे इलाके का शासन चलता था। बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे बड़े इलाके इसी के अंदर आते थे, लेकिन फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से कोलकाता के हाथ में ही था। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिहार के लोगों की आवाज कहीं दब कर रह जाती थी। सरकारी नौकरियों में बंगाल के लोगों का दबदबा था। बिहार के पढ़े लिखे नौजवान के लिए मौके बहुत कम थे। वो काबिल होने के बावजूद भी पीछे रह जाते, क्योंकि फैसले लेने वाले लोग ज्यादातर बंगाल से थे और वो अपने लोगों को ज्यादा तरजीह देते थे, जिससे कि बिहार के युवाओं में एक तरह की निराशा फैलने लगी थी। दूसरी बड़ी समस्या विकास से जुड़ी थी। जो भी पैसा सरकार के पास आता था, उसका बड़ा हिस्सा कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों पर खर्च किया जाता था। बिहार के गांव, स्कूल, सड़कें और दूसरी जरूरी सुविधाएं लगातार नजरअंदाज हो रही थी। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार पीछे छूटता जा रहा था। अच्छे स्कूल और कॉलेज काफी कम थे और जो भी थे उनमें सुविधाएं बहुत ज्यादा सीमित थी। इससे बिहार के लोगों को महसूस होने लगा कि वो एक बड़े प्रशासन का हिस्सा होते हुए भी उपेक्षित हैं। भाषा और संस्कृति का मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। बिहार की अपनी अलग पहचान थी, अपनी अलग बोली, अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराएं थी, लेकिन बंगाल के साथ जुड़े होने के कारण इन चीजों को उतनी अहमियत नहीं मिल पा रही थी। बिहार के लोग चाहते थे कि उनकी संस्कृति को भी पहचान मिले और वो दब कर ना रह जाए। उन्हें लगने लगा कि जब तक उनका अलग प्रशासन नहीं होगा, तब तक उनकी असली पहचान सामने नहीं आ पाएगी। एक और बड़ी परेशानी आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में हुआ करती थी। पटना से कोलकाता की दूरी काफी ज्यादा थी। किसी छोटे से सरकारी काम के लिए भी लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता था। इसमें समय भी लगता था और पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे। यह आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। इससे लोगों के मन में यह भावना और ज्यादा मजबूत होती गई कि उन्हें अपने ही इलाके में अलग प्रशासन चाहिए, जो उनकी समस्याओं को समझ सके और जल्दी उनका समाधान भी कर सके। इसी माहौल में बिहार को अलग राज्य बनाने की धीरे धीरे मांग जो है वो आकार लेने लगी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। उन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो उससे अपनी अलग पहचान बनानी होगी। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और बताया कि अलग राज्य बनाना सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरत है। साल 1894 में उन्होंने बिहार टाइम्स नाम से एक पत्रिका शुरू की। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि बिहार के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है और क्यों ये जरूरी है कि इसे एक अलग राज्य बनाया जाए।
उनके साथ महेश नारायण जैसे लोग भी जुड़े, जिन्होंने इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया। बिहार बिहारियों के लिए का नारा इस दौर में दिया गया, जिसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी। धीरे धीरे यह आवाज एक बड़ा आंदोलन लेने लगा। साल 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें औपचारिक रूप से अलग राज्य की मांग रखी गई। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं रह गई थी, बल्कि एक संगठित मांग बन चुकी थी। लोगों का समर्थन बढ़ता ही चला गया और अंग्रेज सरकार पर दबाव बनने लगा। आखिरकार 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानना ही पड़ा। ये वही समय था जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाने का फैसला भी किया था। इसी के साथ बिहार को अलग राज्य बनाने का रास्ता भी साफ हो गया। 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया, जिसमें उस समय उड़ीसा, झारखंड भी शामिल थे। इस पूरे संघर्ष को समझने पर यह साफ होता है कि बिहार का अलग राज्य बनना कोई अचानक लिया गया फैसला तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे सालों की उपेक्षा, संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कहानी छिपी हुई थी। ये उन लोगों की जीत थी जिन्होंने हालात को बदलने का हौसला दिखाया था और अपने लिए एक नई पहचान बनाई थी। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार का गठन सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और अधिकार की जीत थी। इसने ये साबित किया कि जब लोग अपनी पहचान और हक के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं तो बदलाव जरूर आता है। आप सभी को आज के बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।